हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। आज की जो हमारी प्रश्न होती है दोस्तों, जो है अंतिम प्रश्न होती है शुकनासोपदेश से। ध्यान रखिएगा, आज की हमारी अंतिम प्रश्न जो है शुकनासोपदेश से है और जो है यह शुकनासोपदेश जो है किसके द्वारा रचित गया है, तो बारभट्ट के द्वारा रचित है और ग्रंथ का नाम है कादम्बरी। कादम्बरी का एक भाग है शुकनासोपदेश। इसमें शुकनास नाम का जो मंत्री है वह चंद्रापीठ को उपदेश दे रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है उपदेश की बातें की गई है कि लक्ष्मी जो है चंद्रापीठ राजा बनने वाला है, तो उससे जो है उपदेश की गई है। आज की जो हमारी प्रश्न होती है इसमें से जो है दोस्तों 9 प्रश्न, यहाँ पे 9 प्रश्न जो है हमारे लिए गए हैं। 9 प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, जो हमारे बारभट्ट के बारे में, कवि बारभट्ट के बारे में कुछ कवियों ने कुछ कुछ उक्तियां दी है, कुछ कुछ कथन कहा है, उससे प्रश्न होती है। जो 9 प्रश्न यहाँ प्राप्त होंगे। कुल प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आज हमारे 30 हैं। ठीक है, जिसमें से 9 प्रश्न हमारे उक्तियों से। ध्यान रखिएगा बारभट्ट के बारे में किस कवि ने क्या कहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह 9 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। साथ में हमारे मूल ग्रंथ से जो प्रश्न है उसको भी आप देखिएगा। कुल 30 प्रश्न है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 30 प्रश्न है। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न है, वारस्तु पंचा ननः, यह उक्ति किस कवि की है? यह उक्ति बारभट्ट के बारे में किसने कहा है? तो चंद्रदेव ने कहा क्या? तो चंद्रदेव ने कहा क्या, धर्मदास ने कहा क्या, गोवर्धन ने कहा क्या, सोमेश्वर देव ने कहा? किसके द्वारा जो है यह उक्ति कही गई है? वारस्तु पंचानन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा दोस्तों, पहले प्रश्न का पहला आंसर सही है। ठीक है, पहले प्रश्न का पहला आंसर सही है। वारस्तु पंचानन जो है यह उक्ति चंद्रदेव ने कहा है बारभट्ट के लिए। तो आंसर ए करेक्ट करते हैं पहले प्रश्न का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 2 को। वारी वारो बभु बभु एति, यह उक्ति किस कवि की है? बारभट्ट के बारे में यह किसने कहा है? बारी बारो बभु एति। चंद्रदेव ने कहा क्या, धर्मदास ने कहा क्या, गोवर्धन ने कहा क्या, या फिर सोमेश्वर देव ने कहा? तो यहाँ पे जो आंसर हमारा जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 का आंसर जाएगा यहाँ पे सी की तरफ। किधर जाएगा? सी की तरफ। गोवर्धन ने बारी बारभट्ट को बारी बारो बभुवम एति कहा। आइए तीसरे प्रश्न को लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि नहीं नहीं बारी, नहीं नहीं वारी वारस मधुर शिलस, यह उक्ति किस कवि की है? बारभट्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे बारभट्ट जोड़ लीजिएगा दोस्तों। बारभट्ट के बारे में यह उक्ति किस कवि की है? तो चंद्रदेव की है क्या, धर्मदास के द्वारा कहा गया है क्या, गोवर्धन ने कहा क्या, या सोमेश्वर देव ने कहा? तो यह उक्ति किसने कहा है? तो नहीं नहीं बारी वारस मधुर शिलस, यह जो यह जो उक्ति कही गई दोस्तों बारभट्ट के बारे में, यह जो है धर्मदास ने कहा। किसने कहा? धर्मदास के द्वारा कहा गया है। नहीं नहीं बाड़ी वारस, जो बाढ़ की वाड़ी है वह मधुर शिरस है, वह बहुत मधुर है। ठीक है, तो आंसर जो है सी है, धर्मदास के द्वारा यह कथन कहा गया है। तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पे, तीसरे प्रश्न का आंसर दोस्तों यहाँ पे बी सही है। ठीक है, तो बी को सही कर लीजिए। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 4 को। 4 है, कविता कानन केसरी, यह उक्ति किस कवि की है? बारभट्ट के बारे में। ठीक है, बारभट्ट साथ में जोड़ लीजिएगा दोस्तों, बारभट्ट के बारे में। तो कविता कानन केसरी किसके द्वारा कहा गया है? चंद्रदेव के द्वारा, धर्मदास के द्वारा, गोवर्धन के द्वारा, या सोमेश्वर के द्वारा? तो कविता कानन केसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कानन आया है, तो यह जो उक्ति है चंद्रदेव के द्वारा कहा गया है। तो कविता कानन केसरी किसके द्वारा कहा गया है? तो चंद्रदेव के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे आंसर जो है 4 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है। ठीक है, 4 प्रश्न का ए आंसर करेक्ट है। 5 प्रश्न को लेंगे। प्रश्न संख्या 5 है। 5 कह रहा है, बारह कवि नाम इह चक्रवर्ती, यह उक्ति किस कवि की है? चंद्रदेव की है क्या, धर्मदास की है क्या, गोवर्धन की है क्या, या फिर सोड्डल की है? तो यह जो उक्ति है वह किसके द्वारा कहा गया है? आंसर को क्लिक करिएगा दोस्तों, आंसर क्या सही हो सकता है? तो 5 प्रश्न का आंसर हम जाएंगे डी की तरफ। किधर जाएंगे? डी की तरफ। तो आंसर हमारा 5 नंबर प्रश्न का डी करेक्ट है। ठीक है, चक्रवर्ती जो शब्द है, चक्रवर्ती से सोड्डल को जोड़ने का प्रयास करिएगा।
वाड़ कविनामम ई चक्रवर्ती सोढ़ल। इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 6 को लेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, यह प्रश्न संख्या 6 कर रहा है, पंचवाड़स्तु वाड़, पंचवाड़स्तु वाड़, यह उक्ति किसके द्वारा कहा गया है? चंद्रदेव ने कहा क्या, धर्मदास ने क्या, जयदेव ने कहा क्या, या सोमेश्वर देव ने कहा? तो यह जो कथन है दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, सरल है, सभी को आता है दोस्तों, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पंचवाड़स्तु वाड़, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है जयदेव के द्वारा कहा गया है। आंसर जाएगा सी की तरफ, तो सी को सही कर लीजिए प्रश्न संख्या 6 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 7 को। 7 है, कविता कामनी कौतुक, यह उक्ति किस कवि की है? तो कविता कामनी कौतुक, यह उक्ति किसके द्वारा कहा गया है? चंद्रदेव के द्वारा कहा गया क्या, धर्मदास के द्वारा क्या कहा गया क्या, जयदेव के या सोमेश्वर की? तो यह जो है कविता कामनी कौतुक, यह उक्ति किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? तो आंसर यहाँ पे जाएगा, यह भी जो है उक्ति जयदेव के द्वारा कहा गया। तो जयदेव ने दो कथन जो है, दो उक्ति जो है बारभट्ट के बारे में कहा, एक कविता कामनी कौतुक कहा और एक जो है पंचवाड़स्तु वाड़ा कहा। ध्यान रखिएगा, दो कथन कहा गया है जयदेव के द्वारा। तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का आंसर दोस्तों सी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 8 को। यह प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, यादृग गदविधौ वाड़, पद बंधे न तादृश, यह उक्ति किस कवि की है? ठीक है, तो भोजदेव की है क्या, धर्मदास की है क्या, गोवर्धन की है क्या, या फिर सोमेश्वर की है? तो यादृग गदविधौ वाड़, पद पद बंधे न तादृश है। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा हमारा दोस्तों प्रश्न संख्या 8 का आंसर ए की तरफ चलते हैं। आंसर ए सही है, यानी कि भोजदेव का है। किसका है? भोजदेव का है। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 9 को लेते हैं। 9 है, यह हमारा 9 नंबर प्रश्न है, प्रति कवि भेदन बाढ़, यह उक्ति किस कवि की है? प्रति कवि भेदन बाढ़, यह उक्ति किस कवि की है दोस्तों? वामन भट्ट बाढ़ की है, धर्मदास की है, गोवर्धन की या सोमेश्वर देव की है? किसकी है यह उक्ति? बारभट्ट के बारे में। तो आंसर यहाँ पे जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का आंसर लेते हैं हम ए की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? ए की तरफ, यानी कि प्रति कवि भेदन बाढ़, यह उक्ति वामन भट्ट बाढ़ के द्वारा कहा गया है। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर दोस्तों ए सही है। तो दोस्तों यहाँ पे 9 में से आपके कितने सही हुए? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी के द्वारा पढ़ा गया है। कितने सही हुए जरूर बताइएगा। क्या आपको 9 के 9 आ रहे थे या फिर एक आध गलत हुआ? आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 10 को। 10 है, प्रश्न संख्या 10 है, सरस्वती परिगृहीतम ईश्वरा एव ना अलिंगति कह, सरस्वती को जो ईश्वरा के कारण जो है आलिंगन नहीं करती कौन? ईश्वर, गुरु, लक्ष्मी या फिर राजा? तो यहाँ पे आंसर जाएगा लक्ष्मी, जो है ईर्ष्या के कारण, जो सरस्वती के ईर्ष्या के कारण जो है आलिंगन नहीं करती कौन? लक्ष्मी। तो आंसर यहाँ पे सी सही है 10 नंबर प्रश्न का दोस्तों। 10 का सी सही कर लीजिएगा। आगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है दोस्तों कि जन्म जन्म गुणवंतम पवित्र अपवित्रम यु न स्पृशन्ति कीदृशम मन्यते, जो है यह सरस्वती कौन नहीं मानती है? स्पृशति, अपवित्र की तरफ, न स्पृशि, अपवित्र है ऐसा समझ को उसको छूती नहीं है। कीदृशम मन्यते, यह कौन मानती है? तो जन्म गुणवत्तम, जिसके अंदर गुणवानी है, जो गुणी व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी जो है अपवित्रम अपवित्र की तरह मानती है और उसको न स्पृशन्ति, उसको स्पर्श नहीं करती है। की दृश्यम मान, यह कौन मानती है? तो शुकनास, गुरु, लक्ष्मी या फिर राजाना? यह जो है लक्ष्मी ने कहा, लक्ष्मी मानती है। लक्ष्मी का लक्ष्मी, शुकनास ने लक्ष्मी के लिए कहा है कि लक्ष्मी जो है गुणवानी व्यक्ति को अपवित्र मानती है और उसको नहीं स्पर्श करती है। तो यह जो है पद जो है लक्ष्मी के लिए है। तो इससे लक्ष्मी का बोध हो रहा, आंसर हमारा लक्ष्मी करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर 11 का ए सही है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 12 को। अमंगल यु न बहुमन्यते लक्ष्मी की, यह अमंगलकारी है, उसको बहुत नहीं मानती लक्ष्मी की। किसको बहुत नहीं मानती है लक्ष्मी? यह अमंगलकारी, ऐसा सोचकर। तो उदार सत्वम को, सुजनम को, अभिजातम को या फिर विनीतम को?
तो यहाँ पे जो है अमंगलम ई न बहुमनते लक्ष्मी किम, तो उदार सत्वों को, उदार चरित्र वालों को जो है लक्ष्मी अमंगल मानती है और उसको बहुत नहीं मानती है। जो उदार चरित्र वाले हैं ऐसे व्यक्ति को जो है लक्ष्मी मानती है कि वो अमंगलकारी है और उसके पास उसको बहुत नहीं मानती, उसके बाद जाती है और चली आती है। तो आंसर यहाँ पे उदार सत्वम जो है किसको अमंगल यु के तरह मानती है, तो अमंगल यु उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मानो अमंगल है, अमंगलकारी है ऐसा समझकर वह जो है उदार व्यक्ति के को बहुत नहीं मानती है। तो आंसर यहाँ पे ए सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 है अनिमित्तम यु न पश्यति। अनिमित्तम, अमित जो है अनिमित्तम है ऐसा समझकर न पश्य, उसको नहीं देखती। किम लक्ष्मी, किसको लक्ष्मी जो है नहीं देखती है अनिमित्तम यु समझकर। तो किसको नहीं देखती है दोस्तों, तो यहाँ पे जाएगा हमारा आंसर दोस्तों क्या सही जाएगा कि उदार सत्वम को, सुजनम को, अभिजातम को या दातारम को। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर जाएगा हमारा दोस्तों बी की तरफ, सुजनम को। जो सुजन जो है जो सज्जन व्यक्ति, सुजन मतलब जो सज्जन व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी अनिमित्तम यु की, यह जो है असज्जन की तरह, अनिमित्तम यु यह असज्जन है ऐसा समझकर न पश्यति, उसको देखती नहीं। कौन, लक्ष्मी। किसको, सुजनम, सुजन व्यक्ति को, जो सज्जन व्यक्ति है वह अपवित्र है, अनिमित्तम इव अपवित्र की तरह न पश्यति, किम कह लक्ष्मी। तो आंसर जो है हमारा जाएगा सुजन व्यक्ति। प्रश्न है अनिमित्तम इव जो है असज्जन की तरह, असज्जन की तरह नहीं देखती है, किम लक्ष्मी, किसको नहीं देखती है, तो सुजनम को, सज्जन व्यक्ति को। आंसर यहाँ पे 13 का यहाँ पे बी सही है दोस्तों। पैराग्राफ्स ये इंपॉर्टेंट है, 2-4 क्वेश्चन इससे हम देख लेते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 14। 14 है कष्टक जो है कष्टकम इव परिहरती किम लक्ष्मी। काटा की कष्टकम इव जो है यहाँ पे है कष्टकम इव, कष्टकम इव परिहरती किम लक्ष्मी। तो किसको जो है काटा की तरह, कष्टकम इव कष्ट की तरह जो है परिहरती उसको त्याग देती है, किम किसको, लक्ष्मी किसको त्याग देती है, उदार सत्वर वालों को, सुजनम को, अभिजातम को या सूरम को। तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या यहाँ पे सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 14 का आंसर लेते हैं। आंसर जाएगा यहाँ पे डी की तरह, जो सूर होते हैं, जो वीर व्यक्ति होते हैं, जो बलशाली व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति को कष्टम यु कष्ट की तरह, कष्टकम यु की तरह परिहरती उसको छोड़ देती है, त्याग देती है, किम लक्ष्मी किसको, सूरम को, वीर पुरुष को। ठीक है, तो कष्ट इससे सूर का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे जो है 14 का डी आंसर सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 15 को। 15 है पंद्रह नंबर का प्रश्न दोस्तों की यह कर रहा है 15 नंबर, पाताकम इव नो नो नोप उपसर्पणी की दृश्यम लक्ष्मी। वह जो है पाताका के तरह उसका उपसर्जन कर देती है की दृश्यम लक्ष्मी, किसका, तो उदार सत्वम को, सुजनम को, अभिजातम को या विनितम को। तो यहाँ पे आंसर जाएगा हमारे दोस्तों, कौन सा आंसर सही जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा विनितम, जो विनित व्यक्ति है उसके पास नहीं जाती, किसके, पाताकम यू न उपसरती, जो विनित व्यक्ति हैं उनको क्या करती, पाताकम ही पापी समझकर विनितम ऐसे व्यक्ति को के पास नहीं जाती है, कौन, लक्ष्मी। तो आंसर यहाँ पे जाएगा विनितम के पास। पाताकम जो है विनितम, पाताकम इव नो न उपसर्पणी की दृश्यम लक्ष्मी, तो विनितम। आंसर हमारे यहाँ पे विनितम सही है 15 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो यहाँ पे 15 नंबर का सही है दोस्तों। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। इससे पहले 16 पे जाने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है इस पैराग्राफ में जैसे हमने बताया कि उदार जो है उदार चरित्र वाले को जो है
लक्ष्मी जो है बहुत नहीं मानती उसको अमंगलिक समझकर। तो यहाँ पे है कि जो गुणवनम जो गुड़ी व्यक्ति है, जो गुणकारी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को अपवित्रम यू न स्पृहति, जो है उसको अपवित्र समझकर उसका स्पर्श नहीं करती। कौन? लक्ष्मी। और जो है यहाँ पे अभिजातम, जो उच्च कुल खानदान के है, उच्च कुल खानदान के ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी अहिम इव लंघयती, सांप की तरह लांग जाती है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम नहीं लिए प्रश्नोत्तर में, ध्यान दीजिएगा। अभिजातम जो है, अभिजातम की तरह न जो है इव लंघयती, जो है किम, लक्ष्मी किसको लांग जाती है? लक्ष्मी। तो जो है यहाँ पे अहिव जो है सर्प की तरह लांग जाती है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप देख सकते हैं दोस्तों अपने बुक में। ठीक है, यहाँ पे दातारम, दानी व्यक्ति को बुरे स्वप्न की तरफ न स्मृति, उसको स्मरण नहीं करती। तो दानी व्यक्ति को किसके समान स्मरण नहीं करती है? बुरे स्वप्न की तरफ वह उसको स्मरण नहीं करती। कौन? लक्ष्मी। ठीक है, और जो है लक्ष्मी जो है कंठक यू परिहरती किम, जो है मानो कांटा की बातें उसको परिहरण कर देती, त्याग देती, छोड़ देती है। किसको? सूरम, वीर पुरुष को। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बने हैं दोस्तों, उसको ध्यान दीजिएगा। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। और उस पंक्ति में, वो पैराग्राफ में सारे जो है अलंकार, जो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है सततम उष्णम आरोपित अपि जाड्यम उपजनयतिम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे जो उसके बाद जस्ट जो पैराग्राफ है दोस्तों, जिस पैराग्राफ से हमने प्रस्तुति किया है, उस पैराग्राफ के जस्ट बाद जो है यह पैराग्राफ है, इसमें जो है विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आंसर लेंगे, इसमें किसका अलंकार है? विरोधाभास है। तो यहाँ पे विरोध किया गया है, विरोध हुआ नहीं है, ऐसा जताया गया है कि मानो यहाँ पे विरोध हुआ है, तो अलंकार हमारा विरोधाभास है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न का आंसर ये सही है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो विरोधा। सततम मतलब लगातार, उष्णता मतलब गर्मी को, जो है उष्णता मतलब गर्मी को प्रदान कर रही है। तो आरोपयंती जाड्यम, तो वह जाड्यम कैसे हो रही है? जब गर्मी हो रहा है तो जड़ कैसे हो जा रहा है? बर्फ कैसे जम जा रहा है? इस प्रकार से आरोप हो रहा है, विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध है नहीं। तो इस प्रकार से लक्ष्मी के बारे में कहा गया है कि जो लक्ष्मी उष्णता की तरह है, तो वह जाड्यता कैसी हो सकती है? ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें विरोधाभास अलंकार है। तो इसका आप देख सकते हैं, आंसर 16 का ये सही है। अगला है प्रश्न संख्या 17 है उन्नतिम उन्नतिमाद धनापि निचस्व भावताम विस्करोमि विस्करोति, इसमें अलंकार है। तो इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है दोस्तों? तो विरोधाभास अलंकार है क्या, उत्प्रेक्षा है क्या, उपमा है, या फिर रूपक है? किस अलंकार का प्रयोग इस पंक्ति में किया गया है? तो यहाँ पे जो है कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो है अलंकार हमारा विरोधाभास है। कौन सा है? विरोधाभास है। इसमें कहा गया है लक्ष्मी यदि उन्नति को प्राप्त करती, ऊंचे व्यक्ति के पास जाती है, तो निचस्व भावताम विस्करोमि, तो निम्न कोटि को कैसे धारा, नीचे कैसे आ जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे विरोध उत्पन्न हुआ है, तो आंसर हमारे यहाँ जाएगा विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 18 को। अमृत सहोदरा अपि कह, अमृत की सहोदरी कौन है? लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा या गणेश? तो अमृत की सहोदरी कौन है दोस्तों? तो आंसर जाएगा हमारा लक्ष्मी। आंसर ए सही है दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न का ए करेक्ट है कि अमृत की सहोदरी कौन है? तो लक्ष्मी। तो आंसर ए सही है दोस्तों 18 का। प्रश्न संख्या 19 को लेंगे। 19 है खलजन प्रिया कह, खलजनों की प्रिया कौन है? लक्ष्मी है, सरस्वती है, दुर्गा है, या फिर गणेश है? तो खलजन की प्रिया कौन है दोस्तों? आंसर यहाँ पे जाएगा ए, लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। तो 19 का ये सही कर लेते हैं। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 20 को। 20 प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है दीप शिखा एवं कीदृशम अस्ति, दीप शिखा के समान कौन है? दीप दीप दीपक, लौ, गुरु, लक्ष्मी या राजाना? तो दीप शिखा के समान किसको बताया गया दोस्तों? तो यहाँ पे दीप शिखा के समान कीदृशम अस्ति कौन है? तो लक्ष्मी है। यहाँ पे दीप शिखा ए में यदि अलंकार पूछे कौन सा है दोस्तों?
तो रूपक अलंकार का प्रयोग किया। दीपशिखा एव जो है के समान कौन है? तो दीपशिखा के समान जो यहाँ पे लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। आंसर यहाँ पे सी सही है 20 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो लक्ष्मी जो है दीपशिखा के समान है। जिस प्रकार दीप का जो शिखा होता है, यदि वह बड़ा होता है तो बहुत कालापन कर देता है, उसी प्रकार जो है लक्ष्मी यदि बहुत किसी को प्राप्त हो जाती है तो उसके जीवन में क्या होता है? अंधकार ही छा जाता है। तो दीपशिखा की तरह लक्ष्मी को बताया गया है। प्रश्न संख्या 20 हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे लक्ष्मी को कहा गया है दीपशिखा के समान, तो 20 का सी आंसर सही है। आगे प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 21 है। 21 कह रहा है संवर्धन वारी धारा त्रिश्रम त्रिश्रम विश्व वल्ली नाम कह। जो है संवर्धन की धारा, जो है संवर्धन होता है वारी धारा, यदि उसको जल मिल जाए तो वह जो त्रिश्राम विषम बल्ली नाम, वह बल्ली जो है बल्ली नाम लता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे यह किसके लिए कहा गया? गुरुपदेश लक्ष्मी, गुरु या राजाना। तो संवर्धन वारी धारा त्रिश्रा विषम बल्ली नामक कह, तो लक्ष्मी आंसर जाएगा, लक्ष्मी के लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लक्ष्मी है। 21वां प्रश्न का बी आंसर सही है। संवर्धन वारी धारा त्रिश्रम विश्ववल्ली नामक कह, आंसर लक्ष्मी सही है। तो 21 का बी सही कर लीजिए दोस्तों। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है। विभ्रम सया कह। विभ्रम सया के समान कौन है? गुरु, लक्ष्मी, यौन या राजान है। तो विभ्रम सया कह, तो विभ्रम सया की तरह जो है लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। तो विभ्रम सया जो है लक्ष्मी के लिए आया है। तो आंसर हमारा जो है 22 का सी बी आंसर सही है। ठीक है, कौन सही है? 22 का बी सही है। ठीक है, तो 22 का बी सही कर लेते हैं। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है। परामर्श धूम लेखा लक्ष्मी कस्य मनते। मानो परामर्श की धूम लेखा के समान लक्ष्मी किसे मानती है? ठीक है, परामर्श की धूम लेखा के समान लक्ष्मी किसको मानती है? सचरित चित्राणाम को, धनमत पिशाचिनिका नाम को, शास्त्र दृष्टि नाम को, या सर्व अभिनय याताम को। किसको जो है लक्ष्मी मानती है? जो है परामर्श धूम तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा दोस्तों, परामर्श धूम लेखा लक्ष्मी किसको मानती है? आंसर को यहाँ पे क्लिक करते हैं। जो सच्चरित चित्रमान है, जो सच्चा चरित्र वाला है, उसको जो है सोचती है लक्ष्मी की यह परामर्श धूम लेखा के सदृश है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है प्रश्न संख्या 23 का ए सही है। 23 का ए यहाँ पे हमारा सही है दोस्तों। आगे लेंगे प्रश्न संख्या जो है 24 को। यहाँ 24 है। प्रश्न हमारा है 224। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, आवाज नहीं जाएगा क्योंकि थोड़ा साउंड है, थोड़ा ज़्यादा साउंड है। तो प्रश्न को देख लीजिए, आंसर को सही कर लीजिए। यहाँ पूछा ग्राहा का क्या अर्थ है? ग्राहा शब्द का क्या अर्थ है? नदी, मगरमच्छ, जुगनू या घोड़ा। तो ग्राहा शब्द का जो अर्थ है यह आंसर में आ जाएगा जो है बी की तरफ मगरमच्छ है। तो ग्राहा जो शब्द आया है उसका अर्थ मगरमच्छ है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा शब्दार्थ की दृष्टि से। यह हमारा हो गया 24 का बी। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 25 को। ठीक है, 5 क्वेश्चन और बचा है दोस्तों, इसको कर लीजिएगा क्योंकि आवाज़ ज़्यादा है, जिससे कि तो आप इसको कर लीजिए। प्रश्न उत्पत्ति निमग्ना कह। उत्पत्ति निम्नना कह, तो विशेषज्ञताम विद्वान लक्ष्मी या शीलम। तो यहाँ पे आंसर जाएगा हमारे दोस्तों उत्पत्ति निम्नना कह लक्ष्मी। क्या? लक्ष्मी। तो 25 का आंसर यहाँ पे बी सी सही है। ठीक है, 25 का सी सही कर लीजिए। प्रश्न संख्या 26 को लेंगे। आपान भूमि कह, तो विशेषज्ञता विद्वान लक्ष्मी शीला। जो आपान भूमि का, आपान भूमि कौन है? तो जो है यहाँ पे हो जाएगा लक्ष्मी। किसका है? कह आपान भूमि की तरह कौन है? तो लक्ष्मी है। तो आंसर यहाँ पे भी 26 का सी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 27। संगीतशाला का स्थित। संगीतशाला की तरह कौन है? तो यह भी जो है संगीतशाला की तरह कौन है? तो आंसर यहाँ पे भी लक्ष्मी सही जाएगा। क्या? लक्ष्मी। संगीतशाला का अस्थि लक्ष्मी। ठीक है, तो लक्ष्मी को सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। इंपॉर्टेंट है कि दरी शब्द का क्या अर्थ है? 2 शब्दार्थ इंपॉर्टेंट थे, एक गुहा एक दरी। तो गुहा शब्द का अर्थ हो गया मगरमच्छ। दरी शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? गुफा, चटाई, दर्रा या दही। तो
दरी शब्द का अर्थ यहाँ पे दोस्तों गुफा है। क्या है? गुफा है। ग्राहा का अर्थ हो गया मगरमच्छ और जो है दरी का अर्थ हो गया गुफा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों शब्दार्थ की दृष्टि से। ठीक है, तो 28 का ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 29 है, राहु जीवा के समान कौन है? तो राहु जीवा के समान कौन है? विशेषज्ञताम, विद्वान, लक्ष्मी या शीलम। तो आंसर यहाँ पे जाएगा लक्ष्मी। क्या है? लक्ष्मी। तो 29 का सी सही कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे सी सही है। ठीक है, आगे लेंगे। अंतिम प्रश्न है, संपद्भि प्रलोभ्य माना कह, जो है संपत्ति प्राप्त हो जाने पर कौन प्रलोभन को प्राप्त करता है? ठीक है, लक्ष्मी, राजान, शुकनाश या चंद्रापीठ। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यदि किसी को सब जो है इसमें जो है शुकनाश ने 2 लोगों पे चर्चा की है, एक लक्ष्मी पर और एक राजा पे। ठीक है, तो लक्ष्मी से सारे हमारे प्रश्न हो गए, राजा से है तो राजा में जो प्रश्नोत्तरी है संपत्ति प्रलोभ्य माना कह, तो आंसर जाएगा राजान। यदि लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है तो कौन प्रलोभन करता है? राजान। आंसर यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न का आंसर दोस्तों बी सही है। ध्यान रखिएगा, आंसर को सही करिएगा। तो खेद है कि हम क्लास को इस 5 प्रश्न को अच्छे से नहीं हो पाया, इसके लिए बहुत खेद है। फिर आप लोग इसको सही कर लीजिएगा प्रश्न देखकर दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। कल जो है हम नए टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी लेकर आना चाहते हैं दोस्तों। ये हमारा शुकनाश आज समाप्त हो गया। जितने इंपॉर्टेंट थे उतने सारे प्रश्न बन गए दोस्तों। अब यहाँ पे 30 में से कितने सही हुए जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। कल के कक्षा में हम जो है नए टॉपिक को लेकर पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों। और जो बाधा पड़ने के लिए बहुत खेद है हमें, धन्यवाद। जो बाधा पड़ा उसके लिए खेद है।